everyone, I am आशीष कुमार. I am a student of IISER कोलकाता और जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैं इस वीडियो में आपको आइजर्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और ये बेसिकली आपको काउंसलिंग में और जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तब आपको बहुत हेल्प करेगी. तो लेट्स बिगिन. सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर एजेंडा ऑफ टुडेज़ वीडियो. आइजर्स के ऊपर एक रिव्यू है एंड सो आई हैव कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट्स और मुझे वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली मैंने कलेक्ट किया है और मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो अबाउट मी, मैं आशीष कुमार हूँ. आई एम अ थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड BSMS स्टूडेंट आइजर कोलकाता. मैंने 2022 में एडमिशन लिया था बाई क्लियरिंग आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट और आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं. मैंने बहुत सारे व्लॉग्स डाले हैं आइजर्स के ऊपर और मैं आइजर कोलकाता का तो हूँ ही, लेकिन मैंने आइजर पुणे और आइजर मोहाली भी विज़िट किया है तो उसके भी व्लॉग्स आप देख सकते हैं. सो अब शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. 93% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है. प्लीज़ उसको कम से कम 50-60 तक लेके आ सकते हो. और इसके बाद भी मैं बहुत अच्छे वीडियोस डालने वाला हूँ आइजर्स के बारे में. सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो आइजर को फॉलो करना चाहता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाने वाला है. तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. लेट्स टॉक अबाउट आइजर्स. देयर आर 7 आइजर्स: पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, त्रिवेंद्रम, तिरुपति, बरमपुर. वैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो नहीं करूँगा इस वीडियो में. और 7 आइजर्स में बेसिकली ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और इनमें प्राइमरीली क्वालिटी एजुकेशन के साथ रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाता है और आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए भी आपको तैयार किया जाता है इन इंस्टीट्यूट्स में. ये बाकी BSc MSc जहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाता है उससे बहुत अलग टाइप का इनका कोर्स स्ट्रक्चर होता है और प्रोफेसर्स बहुत हाई लेवल के होते हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं और वैसे ही आपको ट्रेन किया जाता है कि आप भी बहुत अच्छा एक्सेल करें अपने रिसर्च करियर. तो मेरा एजेंडा क्या होगा, व्हाट विल आई बी डिस्कसिंग. तो पहला तो है लोकेशन की ये रूरल सेटअप है या अर्बन सेटअप है और मेजर स्टेशन से इसका क्या डिस्टेंस है. रैंकिंग्स, बेसिकली मैं रैंकिंग्स फॉलो कर रहा हूँ नेचर इंडेक्स का. उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा कॉलेज किस डिपार्टमेंट में कैसा परफॉर्म कर रहा है. और मैं अभी से ही बोल रहा हूँ कि रैंकिंग्स के हिसाब से किसी भी आइजर को जज मत करिएगा क्योंकि रैंकिंग्स बेसिकली ये बताते हैं कि अभी के लिए वो इंस्टीट्यूट कहाँ स्टैंड करता है. तो आपको रैंकिंग्स के ऊपर नहीं जाना है. अगर कोई रैंकिंग किसी भी आइजर की अच्छी है या बुरी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइजर बहुत अच्छा है दूसरे आइजर से या वो आइजर बहुत बुरा है दूसरे आइजर से. ऐसा कुछ नहीं है. हर जगह में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है. कुछ आइजर्स नए हैं तो अभी वो रैंकिंग में थोड़े नीचे होंगे और कुछ आइजर्स एस्टैब्लिश्ड हैं, पुराने हैं, तो इसीलिए वो रैंकिंग्स में ऊपर है. और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा स्टूडेंट फैसिलिटीज़ के ऊपर, जो हॉस्टल्स होते हैं, कैसा खाना होता है, को करिकुलम यानी स्पोर्ट्स और ये सब कैसे होता है, तो उनके बारे में मैं कुछ बताऊंगा. और हाइलाइट्स, बेसिकली शॉर्टकमिंग्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ. तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो को. मैं हर एक आइजर को डिस्कस करने वाला हूँ. तो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद माई आइजर कोलकाता. तो ये आइजर कोलकाता नाम है लेकिन ये कोलकाता में है नहीं. कोलकाता से ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर है. इट इज़ बेस्ड ऑन हरिंगटा, नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल. तो ये कोलकाता के डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं आता है लेकिन मैं इसके बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ. रूरल सेटअप है लेकिन भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी अच्छी हैं. तो लोकेशन ये 200 एकर्स का आपको कैंपस मिल जाता है. रूरल सेटअप है, हरिंगटा में है. कल्याणी इसका नियरेस्ट स्टेशन है जो लोकल ट्रेन का स्टेशन है. यहाँ से आपको लोकल ट्रेन मिलती है और मेजर स्टेशन है सियालदह या हावड़ा जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करती है. और टाइम जो आपको कोलकाता से आइजर जाने में लगता है वो है 1.5 से 2 आवर्स. और ये थोड़ा दूर है लेकिन शांति भी उतनी है कैंपस में. अच्छा कैंपस है. और रैंकिंग्स में देखें तो फिज़िक्स में इट इज़ 6th इन इंडिया और सारे आइजर्स में से सबसे बेस्ट इसको रैंकिंग मिली है नेचर इंडेक्स में. केमिस्ट्री में इट इज़ 2nd बेस्ट इन इंडिया एंड बेस्ट अमंग ऑल आइजर्स. लाइफ साइंस में 5th बेस्ट इन इंडिया एंड 3rd बेस्ट अमंग ऑल आइजर्स. और अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में 15th ओवरऑल एंड 4th बेस्ट अमंग ऑल आइजर्स है. मैथमेटिक्स की मुझे रैंकिंग एक्चुअली किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से अभी तक मिली नहीं एज फार एज आई नो, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया
किया है, वरना मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट भी डिसेंट ही है आइजर कोलकाता। उसके बाद लेट्स डिस्कस अबाउट कोर्सेज ऑफर्ड। तो पहले ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिर सेकेंड ईयर में जो पहला सेमेस्टर होता है उसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, फिर मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं थर्ड ईयर से। फिर एक चीज़ कॉमन है हर आइजर्स में कि आपको फिफ्थ ईयर जो होता है, फिफ्थ ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, 9th और 10th सेमेस्टर, उसमें आपको MS थीसिस के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ता है और उसी को प्रेजेंट करके आप डिग्री लेते हैं। उससे पहले भी लोग BS एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपकी डिग्री तब खत्म होती है जब आप MS थीसिस अपना सबमिट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं उसको। तो कोर्सेज ऑफर्ड है यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइफ साइंस जो है बायोलॉजी, अर्थ साइंस, और CTS का डिपार्टमेंट अभी बन रहा है, और ह्यूमैनिटीज़ भी है, लेकिन उससे आप माइनर्स ले सकते हैं, वो मेजर का कोर्स नहीं है अभी। तो उसके बाद है अपना स्टूडेंट फैसिलिटी। तो स्टूडेंट फैसिलिटी में आपको 3 हॉस्टल्स मिल जाते हैं, 3 में से 2 जो गर्ल्स के लिए हैं, और स्पोर्ट्स में आपको क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक ग्राउंड और टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वहाँ पे। और मेस जो है इसका फ़ायदा ये है कि ये स्टूडेंट मॉनिटर्ड है। तो स्टूडेंट मॉनिटर्ड मेस बेसिकली ये होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे वहाँ पे खाना बनाते हैं। तो बेसिकली होता है कि मेस का जो कमेटी होता है, मेस में जो लोग खाना बनाते हैं, उनका जो मेन्यू डिसाइड होता है, जैसा खाना बनता है, तो उसके फीडबैक के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स का एक कमेटी होता है जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है और बाकी स्टूडेंट्स से फीडबैक लेता है कि काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो स्टूडेंट्स के हाथ में भी थोड़ा पावर होता है कि मेस में क्या खाना मिलेगा, कैसा खाना मिलेगा। तो वो बेसिकली स्टूडेंट मॉनिटर्ड कैंटीन होता है। तो आप बेसिकली जिस आइजर में आप स्टूडेंट मॉनिटर कैंटीन देखेंगे, उसका खाना एक्चुअली बेसिकली अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का कांस्टेंट फीडबैक मिलता है। तो अब फीस के बारे में बात करते हैं। फीस है 55,000 फॉर जनरल और बेसिकली 20,000 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ये मैं बेसिकली एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, और हर सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो उसी हिसाब से 3-4,000 ऊपर नीचे होता रहता है। द मेजर हाईलाइट्स ऑफ दिस आइजर इज़ अपने कॉमन स्पेसेस जो होते हैं, लाइब्रेरी और रिसर्च कॉम्प्लेक्स भी हो गया, और जो है हमारा कंप्यूटर सेंटर वो 24/7 खुला रहता है, वो एक अच्छी चीज़ होती है। वहाँ पे AC भी होता है, सब चले जाते हैं वहाँ पे, और सिटी से थोड़ा दूर है। मेन बात है ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है उसके लिए आपको पहले से 1-1.5-2 घंटा लगाना पड़ेगा मेजर स्टेशन जाने के लिए। उसके बाद ही आप ट्रेन पकड़ सकते हैं अपने शहर के लिए, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। इसका रैंकिंग्स बहुत अच्छा है हर फील्ड में, और मैं एज आई सेड, रैंकिंग से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि कौन सा आइजर अच्छा है या कौन सा आइजर बुरा है। सारे आइजर्स अच्छे हैं, और सारे आइजर्स में बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। एक्सट्रीम वेदर है। मैं रहता हूँ कोलकाता में, आइजर कोलकाता में, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और ठंड भी बहुत तगड़ी पड़ती है, हालत ख़राब हो जाता है, 1-2 डिग्री चला जाता है। और गर्मी में भी 41-42 चला जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी के साथ वो लगता है जैसे 50-60 हो गया। और गुड फैकल्टी है, अच्छी फैकल्टी आपको हर आइजर में मिलेगी, हर आइजर में अच्छी फैकल्टी है। एकेडमिकली मैं अपने आइजर के बारे में तो बोल सकता हूँ कि एकेडमिकली सारे फैकल्टी अच्छे हैं, बाकी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। और पहले 2 ईयर के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा, कि ये भी सारे आइजर्स का ही सिस्टम है कि पहले 2 ईयर में आपको एकेडमिकली अच्छे से एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट मेजर पढ़ना होता है, क्योंकि लोग मेजर बेसिकली उस सब्जेक्ट को लेते हैं जो सब्जेक्ट उनका अच्छा होता है, लेकिन उसी के साथ आपको अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जो कि आपके स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो उसको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है फर्स्ट 2 ईयर्स में। और यहाँ पे थोड़ा आपको पहले 2 ईयर में रूम्स में भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कंजेस्टेड है, क्योंकि हॉस्टल्स मतलब कंपैरेटिवली कम है बाकी आइजर्स से। और पीसफुल है ये कैंपस, और कॉम्पिटिटिव भी है, क्योंकि जो आप मेजर्स लेते हैं इनमें से फिजिक्स और बायोलॉजी, इनके लिए कंपटीशन होता है, क्योंकि इनमें लिमिटेड सीट्स हैं। सो लेट्स गो टू साउथ, विच इज़ आइजर त्रिवेंद्रम। आइजर त्रिवेंद्रम इज बेस्ड ऑन मरुथमाला पोस्ट ऑफिस, विथुरा, केरला। आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस दैट रॉन्ग, बट प्लीज़ पार्डन मी। तो ये बेसिकली 200 एकड़ का कैंपस आ जाता है, और बहुत सुंदर कैंपस है। आपने व्लॉग्स भी देखे होंगे, और जो आइजर में नहीं भी पढ़ते हैं वो भी इस कैंपस की बहुत तारीफ़ करते हैं। मैंने सुना है कि इस कैंपस के अंदर वाटरफॉल भी है, बहुत अच्छा कैंपस है। और ये विथुरा में है,
जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो वितुरा में 7 किलोमीटर्स अवे, और जो मेजर स्टेशन है वो त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। अगेन आई एम सॉरी अगर मैंने मिसप्रोनाउंस किया तो, जो है 1.5 से 2 घंटा दूर, मतलब आइजर कोलकाता की जैसे ही है, 1.5 से 2 घंटा दूर है मेजर सिटीज़ से। रैंकिंग्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में ये 16th है ओवरऑल मतलब इंडिया में, और 5th बेस्ट अमॉन्ग ऑल आइजर्स। केमिस्ट्री में 11th ओवरऑल है और 4th बेस्ट अमॉन्ग ऑल आइजर्स। लाइफ साइंस में ये 14th है और 5th है बेस्ट अमॉन्ग ऑल आइजर्स। ये देखो रैंकिंग थोड़ी कम है लेकिन आइजर बहुत अच्छा है, फैकल्टी भी बहुत अच्छी मिलती है। कोर्सेज ऑफर्ड हैं, पहले 2 साल में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तीसरे साल से आपको मेजर मिलेगा और 5th ईयर में आपको MS थीसिस करना है। तो सब्जेक्ट जो मिलते हैं वहाँ पे बेसिक 4 कोर कोर्सेज हैं साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और CDS का काम यहाँ पे चल रहा है अभी। वो बेसिकली हर आइजर में अभी CDS का काम चल रहा है। डेटा साइंस में भी रिसर्च करने के लिए लोग अभी ऊपर आ रहे हैं, तो वो अभी काम चल रहा है अभी सारे आइजर्स में। इसके बाद है स्टूडेंट फैसिलिटीज़, तो इसमें हॉस्टल्स अच्छे हैं, हॉस्टल 7 हैं। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक ग्राउंड, कोर्ट्स अच्छे हैं। इस बार इन्होंने IISM जो है इंटर INCI स्पोर्ट्स मीट भी ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें उन्होंने 7 दिन IISM किए थे, विच इज़ हाईएस्ट ऑफ ऑल द ISMs दैट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। और इससे पता चलता है कि इनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, क्योंकि वरना ये क्यों ऑर्गेनाइज कराते हैं अगर इनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी अभी इतनी अच्छी नहीं होती तो। और मेस है, स्टूडेंट मॉनिटर्ड मेस है, तो खाना भी आपको अच्छा मिल ही जाएगा, जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इनका देखा है, स्टूडेंट मॉनिटर्ड है। और फीस है इनका 66,000 फॉर जनरल एंड 22,000 फॉर ST/SC। मेजर हाईलाइट्स है तो बहुत ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल आइजर है, और ये भी सिटी से दूर है। और मैंने बता दिया कि सिटी से दूर हो कि पास हो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। और डिसेंट रैंकिंग्स है हर फील्ड में, अच्छी रैंकिंग है, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन रैंकिंग से डिसाइड नहीं होता कि कॉलेज कैसा है। और वेदर अच्छा है यहाँ का जितना मैंने देखा है, बाकी मैं एक्सपीरियंस तो नहीं किया हूँ। और फैकल्टी अच्छी है, वो तो हर आइजर में है, और फर्स्ट 2 साल ऑब्वियसली आपको एकेडमिकली एडजस्ट करना पड़ेगा। और पीसफुल है, रिलैक्सिंग कैंपस है, रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। फिर आते हैं अपने आइजर भोपाल पे, जो है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये भी 200 एकर्स का कैंपस है। जैसे मैंने देखा है कि इसका कैंपस थोड़ा फैला हुआ है, तो मेरे को दिखा अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपस दिखा। और सेमी अर्बन सेटअप है, भोपाल के थोड़े आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन भोपाल के अंदर ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है संत हिरदरम नगर रेलवे स्टेशन, और जो 9 किलोमीटर अवे है। और भोपाल जंक्शन है जो 21 किलोमीटर अवे है। और मेजर सिटी से 1 घंटे में आप चले जा सकते हैं आइजर भोपाल से। रैंकिंग्स की बात करें तो 9th ओवरऑल है ये फिजिक्स में, और 3rd बेस्ट अमॉन्ग आइजर्स है। केमिस्ट्री में ये 5th ओवरऑल है और 2nd बेस्ट अमॉन्ग आइजर्स है। लाइफ साइंस में ये 3rd ओवरऑल है एंड बेस्ट अमॉन्ग आइजर्स है। मैथमेटिक्स का तो मैंने आपको बता दिया है। और ये ओनली आइजर है जहाँ पे आपको BS इन इकोनॉमिक साइंसेज और BS इन इंजीनियरिंग साइंसेज मिलती है। और ये ओनली आइजर है एज फार एज आई नो जिसका अभी एक एक्टिव प्लेसमेंट सेल है, और यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी होती है हर साल। और बाकी आइजर्स में भी प्लेसमेंट सेल्स हैं, लेकिन अभी उन पे काम चल रहा है, क्योंकि आइजर्स बेसिकली लोग रिसर्च के लिए आते हैं, तो कुछ लोगों को अभी प्लेसमेंट्स भी चाहिए होंगी, तो उनके लिए भी अभी प्लेसमेंट सेल्स बनाए जा रहे हैं ताकि कंपनीज आए और अच्छी पैकेज के साथ प्लेसमेंट्स हो। तो स्टूडेंट फैसिलिटीज़ मैंने देखा, हॉस्टल्स इनके 8 हॉस्टल्स हैं, अच्छी बात है। और स्पेसेस होगा तब अगर 8 हॉस्टल्स हैं तो। स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। पिछले साल यानी 2022 में इन्होंने IISM कराया था, और इनका भी तब स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज़ अच्छा होगा। और ये लोग IISM में हमेशा अच्छा करते भी हैं, जिसका मतलब ये है कि इनका स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छा है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में ये लोग अच्छा कर रहे हैं। और मेस स्टूडेंट कोऑपरेटिव मेस कमेटी बोला, ये मैं अभी क्लियरली समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। कि उनके साथ मेस है और स्टूडेंट कोऑपरेटिव मेस मैनेजमेंट कमेटी, मतलब शायद ये भी स्टूडेंट मॉनिटर्ड ही है, तो खाना अच्छा होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट मॉनिटर है तो खाना अच्छा होगा। और फीस अगर इनकी बात करते तो ये आइजर कोलकाता के जैसे ही है, 55,000 फॉर जनरल एंड 20K फॉर SC/ST। ये मैं पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो इस पर बात करते हैं हाइलाइट्स के बारे में।
तो स्पेशियस कैंपस है, जैसे मैंने बोला थोड़ा फैला हुआ कैंपस है, अच्छा दिखता है और शहर से थोड़ा पास है और डिसेंट टू गुड रैंकिंग्स इन ऑल फील्ड्स, अच्छा रैंकिंग्स है इसका। समर्स गर्म होते हैं लेकिन विंटर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता जितना मैंने आइजर कोलकाता में देखा है। फैकल्टी अच्छी है यहाँ की और पहले 2 साल ऑब्वियसली सारे आइजर्स में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और स्पेशियस कैंपस है, यही मैं बोलना चाहूँगा भोपाल के बारे में जितना मेरे को पता है। और इसके बाद आ जाते हैं आइजर बरहमपुर विच इज़ अ न्यू आइजर और इनका अभी 3rd ही कन्वोकेशन हुआ है और अच्छा कर रहे हैं ये लोग और इनका अभी 3rd ही कन्वोकेशन हुआ है लेकिन उसी हिसाब से कैंपस बहुत अच्छा है और अभी बहुत रिसेंटली ये लोग अपने परमानेंट कैंपस पे शिफ्ट हुए हैं और शिफ्टिंग का काम बेसिकली चल रहा है इनके ट्रांजिट कैंपस से इनके परमानेंट कैंपस तक। तो बेस्ड ऑन गजपति नगर ब्रह्मपुर उड़ीसा एंड लौड़ीग्राम विलेज रोड ब्रह्मपुर उड़ीसा में इनका परमानेंट कैंपस है। तो ये 200 एकड़ का कैंपस है, ये इनका परमानेंट कैंपस का है या ट्रांजिट कैंपस का है वो मेरे को नहीं पता और रूरल सेटअप है और जो लौड़ीग्राम विलेज रोड में है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ब्रह्मपुर है, मेजर रेलवे स्टेशन भी ब्रह्मपुर है विच इज़ 18 किलोमीटर्स अवे। तो टाइम लगता है वहीं 30 से 45 मिनट लगता है आपको पहुंचने के लिए। अब रैंकिंग्स की बात करते हैं तो NIRF रैंकिंग में इन्होंने अभी लिस्ट किया है कि ये लोग इस साल से एलिजिबल हैं NIRF रैंकिंग के लिए। तो रैंकिंग्स अभी इनकी आ रही है धीरे धीरे, तो ये लोग इसी साल से ही एलिजिबल हुए हैं। तो नेचर इंडेक्स के हिसाब से फिजिक्स में इनको 31st रैंक मिली है और केमिस्ट्री में 38 मिली है। लाइफ साइंस में कुछ रैंकिंग अभी तक इनको मिली नहीं है। कोर्सेज ऑफर्ड हैं कि इनको पहले 2 साल में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं विच इज़ ये सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लाइफ साइंस CDS और अर्थ साइंस। और CDS का मतलब मैं अभी बता देता हूँ, इट इज़ कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज। ओके, तो मेजर्स इनको PCMB में करना पड़ता है 3rd ईयर से एक में और MS थीसिस इनको 5th ईयर में करना पड़ता है। स्टूडेंट फैसिलिटीज़ इनका हो गया 2 फंक्शनल अभी परमानेंट कैंपस में है इनके हॉस्टल्स और 6 ट्रांजिट कैंपस में इनके फंक्शनल हैं। और स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अभी भी डेवलप हो रही हैं। मेस में इनकी केटरिंग फैसिलिटी है, अभी मुझे पता नहीं शायद इनका अभी स्टूडेंट मॉनिटर कैंटीन ना हो क्योंकि अभी इनका कैंपस भी नया बना है। और फीस है 70,000 फॉर जनरल एंड 25,000 फॉर SC ST अभी के लिए, और ये ऑब्वियसली डिवेट कर सकता है, हर साल होता है। मेजर हाईलाइट है कि कैंपस अच्छा है, स्पेशियस है और सिटी से थोड़ा क्लोज है, ज़्यादा दूर नहीं है। और इनका एक प्राइवेट बीच है, ऑब्वियसली इनको एक्सेसिबल होगा कि नहीं पता, लेकिन बीच बहुत पास है इनके कैंपस के और इमर्जिंग है। तो बहुत चांसेस है कि अच्छी इंस्टीट्यूट बन जाए बाद में कुछ सालों में, 2-3 सालों में। और इनका अभी 3rd ही कॉन्वोकेशन हुआ है और उसीलिए इनका अभी स्टूडेंट जो कम्युनिटी है वो भी ग्रो कर रहा है। अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इनका स्टूडेंट कम्युनिटी और एलुमनाई, बट आगे ग्रो कर सकता है। और फैकल्टी अच्छी है, पहले 2 साल ऑब्वियसली एडजस्ट करना पड़ता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बन सकता है क्योंकि नया कैंपस बन रहा है, तो उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का भी अच्छा बहुत चांसेस हैं। और अब आते हैं आइजर तिरुपति पे विच इज़ ऑल्सो न्यू आइजर। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पे है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता और मैं करना नहीं चाहता क्योंकि गलती हो जाएगी तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। ये 250 एकड़ का कैंपस है, मतलब एज फार एज गूगल इज़ कंसर्न तो ये सबसे बड़ा आइजर मुझे दिख रहा है अभी, और तिरुपति पे है। लेकिन ये 250 एकड़ इनके मेन कैंपस का है या ट्रांजिट कैंपस का, ये मेरे को नहीं पता है। और बेस्ड ऑन तिरुपति है, अर्बन सेटअप है ये, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑब्वियसली तिरुपति है जो 10 किलोमीटर दूर है। और मेजर सिटी से ये 10-15 मिनट में ही आपको मेजर सिटी में आप चले जाते हैं। शायद अंदर भी है लेकिन मेरे को इतना अच्छे से आइडिया नहीं है तिरुपति का, तो मैं उसीलिए आपको अंदाजे में बोल रहा हूँ कि 10 मिनट में आप पहुँच सकते हैं मेजर सिटीज़। रैंकिंग्स देखा जाए तो फिजिक्स में ये 51st है, केमिस्ट्री में 27th है, लाइफ साइंस में 28th है और अर्थ साइंस में 39th है। कोर्सेज ऑफर्ड है, पहले 1.5 साल में आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। मेजर्स इन PCM भी आपको लेना पड़ता है, आपको 2nd या 3rd ईयर से लेना होता है। और MS थीसिस आपको ऑब्वियसली 5th ईयर से करना पड़ता है। एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट फैसिलिटीज़ है कि हॉस्टल और मेस के बारे में
कुछ अच्छे से मेंशन नहीं किया है इन्होंने अपने वेबसाइट पे। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी अभी डेवलप हो रही है और फीस है इनका 45,000 फॉर जनरल और 10,000 फॉर SC ST। और मेजर हाइलाइट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिटी से थोड़ा पास है और स्पेशियस कैंपस है, इमर्जिंग इंस्टीट्यूट है, डिसेंट रैंकिंग है इनका और फैकल्टी अच्छी है और पहले 2 साल आपको ऑब्वियसली एडजस्ट करना पड़ता है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। अभी बन सकता है क्योंकि नया कैंपस बन रहा है तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने का चांसेस है। और उसके बाद जो आपको सबको वेट था वो है आइजर पुणे महाराष्ट्र में है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट आइजर और सिर्फ 98 एकर्स का कैंपस है, विच मेक सेंस क्योंकि ये सिटी के बीचों बीच है और सिटी के बीचों बीच लैंड मिलना बहुत मुश्किल की बात होती है। मेजर स्टेशन है पुणे विच इज़ 10 किलोमीटर्स अवे, तो 20-25 मिनट में आप पुणे के स्टेशन में पहुंच जाते हैं। और टाइम फ्रॉम मेजर सिटी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये पुणे के बीचों बीच है, तो आपको सिटी में जो करना है, जो मेजर चीज़ें हैं वो पासिंग में मिल जाएंगी। रैंकिंग्स की बात करें तो फिज़िक्स में ये 8th ओवरऑल इन इंडिया है और सेकंड बेस्ट अमॉन्ग आइजर्स है। केमिस्ट्री में इट इज़ 9th ओवरऑल एंड 3rd बेस्ट अमॉन्ग आइजर्स। लाइफ साइंस में इट इज़ 10th ओवरऑल एंड 4th बेस्ट अमॉन्ग आइजर्स। और अर्थ साइंसेस में ये है कि इट्स 5th ओवरऑल एंड बेस्ट अमॉन्ग आइजर्स। कोर्सेज ऑफर्ड हैं बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइफ साइंस। CDS भी यहाँ का ऑनगोइंग है और अर्थ साइंस पहले 2 साल आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और उसके बाद PCMB में आपको मेजर करना पड़ता है 3rd ईयर से और MS थीसिस आपको 5th ईयर में करना पड़ता है। और स्टूडेंट फैसिलिटीज़ यहाँ की मैंने देखा कि 2 हॉस्टल है फॉर बॉयज़ एंड 1 फॉर गर्ल्स। और स्पोर्ट्स देखा जाए तो क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस सारे अच्छे फैसिलिटीज़ हैं मैंने देखा। और मेस स्टूडेंट मॉनिटर नहीं है, मतलब जहाँ तक मैं गया था तब मेरे को दिखा था कि स्टूडेंट मॉनिटर नहीं है। टेंडर दिया गया है केटरर्स को और स्टूडेंट मॉनिटर नहीं था। अभी शायद हो गया होगा लेकिन मेरे को इतने अच्छे से आइडिया नहीं है। और फीस आपको मिलता है 62,000 फॉर जनरल एंड 22,000 फॉर SC ST। तो इनका हॉस्टल का एक फीचर है कि इनका हॉस्टल 8-9 स्टोरीज़ का होता है और उसमें जितने रूम्स होते हैं आपके होते हैं, तो हॉस्टल बहुत स्पेसियस है और अच्छा इनका हॉस्टल का फैसिलिटी है, वो मेरे को पसंद आया था जब मैं गया था। और उसी पे ही मतलब एट द हार्ट ऑफ द सिटी है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्रीडम कम मिलता है कि आप इतने टाइम के बाद कैंपस से बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नॉइज़ का भी कंप्लेंट है तो आप नॉइज़ भी नहीं कर सकते कुछ टाइम के बाद, तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है। अगर आपका मतलब ये प्राइवेट कॉलेजेस में भी होता है, अगर आपका कैंपस एकदम सिटी के बीचों बीच में है तो आपको थोड़ा दिक्कत होता है। वेदर ठीक ठाक है इस जगह का, समर्स हालांकि थोड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। रूम्स की इनकी कंडीशन मुझे बहुत अच्छी लगी थी और फैकल्टी इनकी अच्छी है और कैंपस हालांकि छोटा है लेकिन बहुत एक्सेसिबल है। आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से कम टाइम में जा सकते हैं। उसके बाद है आइजर मोहाली। तो मोहाली में इसी साल गया था और मुझे कैंपस बहुत अच्छा लगा। बेसिकली हाईलाइट्स रहा कि इनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। ये ऑब्वियसली मोहाली पंजाब में है और ये भी स्टेशन से बहुत पास है, अर्बन सेटअप है। चंडीगढ़ स्टेशन से बस 10 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 10 मिनट में आप मेजर सिटी जा सकते हैं बाई टेकिंग एन ऑटो, जो सामने ही मिल जाती है क्योंकि सामने से ही हाईवे जाता है इनका। और 125 एकर्स का कैंपस है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन कैंपस बहुत अच्छा, वेल डिज़ाइन कैंपस है, वेल प्लान्ड कैंपस है इनका। रैंकिंग्स की जब बात करें तो फिज़िक्स में ये 14th है और 4th बेस्ट हैं सारे आइजर्स में। केमिस्ट्री में ये 15th है और 5th बेस्ट अमॉन्ग ऑल आइजर्स है। लाइफ साइंस में ये 5th ओवरऑल है एंड 3rd बेस्ट अमॉन्ग आइजर्स। और अर्थ साइंस में ये 10th ओवरऑल है एंड 2nd बेस्ट अमॉन्ग ऑल आइजर्स। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइफ साइंस यहाँ का भी CDS ऑनगोइंग है और अर्थ साइंस यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो स्टूडेंट फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 8 हॉस्टल्स हैं, तो हॉस्टल्स की कमी नहीं है। लेकिन रूम्स मुझे थोड़े से ऑर्डिनरी लगे क्योंकि रूम में बंकर बेड्स होते हैं और रूम्स बहुत छोटे बनाए हैं इन्होंने। मैं वीडियो तो नहीं ला पाया रूम्स के, लेकिन मुझे रूम जाके ऐसा लगा कि भाई इसमें बच्चे पढ़ते कैसे होंगे, क्योंकि एक बंकर बेड है और उसके साइड में, जो बंकर बेड के साइड में, उसमें भी बहुत छोटी जगह है। ऑब्वियसली बैल्कनी हर रूम में है लेकिन रूम्स की साइज़ बहुत छोटी है, तो मेरे को थोड़ा वो लगा कि इसमें कैसे 2 लोग कैसे रहेंगे।
एक को तो रहना पड़ेगा, दूसरा तो और कहीं जाएगा पढ़ने के लिए। और स्पोर्ट्स की बात करें तो स्टेडियम्स हैं, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी मेरे को लगी। और मेस है, 3-4 स्टूडेंट मॉनिटर्ड कैंटीन है, तो खाना अच्छा लगा मेरे को वहाँ का। और फीस है 55,000 फॉर जनरल और 15,000 फॉर SC/ST। मेजर हाईलाइट्स है कि एक्सेसिबल कैंपस है, चंडीगढ़ के पास है, और रैंकिंग्स भी अच्छी हैं हर फील्ड्स में, और वेल प्लान्ड कैंपस है, फैकल्टी अच्छी है, प्लेजेंट वेदर है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छी है, फूड अच्छी है। लेकिन मुझे यहाँ का रूम्स अच्छे नहीं लगे, रूम्स बहुत छोटे लगे मेरे को, और 2 लोगों के लिए मेरे को इतना खास पसंद नहीं आया इनका रूम्स। वैसे मैं तो बाहर से गया था, तो मेरे को ऐसे लग रहा था शायद जो लोग मोहाली में रहते हैं ऐसे मोहाली, उनको शायद बेटर लगता होगा, अच्छा लगता होगा। तो अगर आप आइजर मोहाली से हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगता है आपको। तो बेसिकली यही था हमारा आइजर्स के ऊपर रिव्यू। तो मैं आपको कुछ मेजर चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले कि आप रैंकिंग्स के बेसिस पे किसी आइजर को जज मत करिएगा। कुछ लोग कंपैरेटिवली नए हैं और कुछ लोग थोड़े पुराने हैं, तो इसीलिए उनका रैंकिंग्स अभी अच्छा है, लेकिन आगे ऐसा हो सकता है 3-4 साल बाद कि जितना अच्छा ये लोग कर रहे हैं तो सब लोग सेम लेवल पे ही आ जाए। और अभी भी बोला जाए कि आप किस आइजर से कर रहे हैं, सोचिए आपको आइजर बरहमपुर ही मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी आइजर में जो बच्चे गए उनसे आपको कम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ऐसी नहीं है। आपको हर आइजर में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, और हर आइजर्स के फीस में थोड़े डिफरेंसेस हैं, और हर आइजर्स के आपको खाने की क्वालिटी में, हॉस्टल्स में थोड़े डिफरेंसेस मिल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल आपका जो मेन मोटो है वो है एजुकेशन और रिसर्च पे काम करना, वो आपको हर आइजर्स में अच्छे से मिलेंगी। आपको अगर साइंटिस्ट के लाइन में जाना है तो ये लोग आपको एक बहुत अच्छा पुश देंगे। यहाँ के हर एक स्टूडेंट्स को ये एक्सपोजर मिलता है कि वो बाहर जाके काम करें, इंडिया से बाहर जाके PhD करें, पोस्ट डॉक करें। और ये भी है कि आइजर नाइजर से बच्चे पढ़ के IITs में पढ़ाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं इन इंस्टीट्यूट्स की कि आपको ये उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आई एम आशीष कुमार, आई एम 3rd ईयर इंटीग्रेटेड BSMS स्टूडेंट फ्रॉम आइजर कोलकाता। जो आइजर्स का एक्सपीरियंस है मैं उसको भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया, तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एज आई सेड 93% लोगों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए। मैं बहुत अच्छे वीडियोस लाऊंगा आपके लिए, व्लॉग्स होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यही कह के मैं आपको बोलना चाहता हूँ, चूज़ द बेस्ट आइजर फॉर योर सेल्फ। आपकी जो भी रैंक आती है उसके हिसाब से जो बेस्ट आइजर आपको लगे, ऐसा नहीं कि रैंकिंग्स में ही अच्छी है तो उसके हिसाब से मत जाइए। जो बेस्ट आइजर आपको लगे आप उसी में जाएं, क्योंकि सारे आइजर्स अच्छे हैं। उसी हिसाब से अपने लिए बेस्ट चूज़ करें। बेस्ट ऑफ लक। जिंदगी तो एक पहेली है,